नमस्कार, वेलकम बैक टू राजीव ग्लोबल स्ट्रीट। मैं हूं सत्यम तिवारी। सो गाइस, इस वीडियो में जानेंगे मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल के बारे में। व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन मनी बिल्स एंड फाइनेंशियल बिल्स, ये सारी चीजें आप डिस्कस करेंगे, जो कि यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में खासकर यूपीएससी पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन जाता है यहाँ, क्योंकि लास्ट पिछले साल में प्रीलिम्स से कुछ क्वेश्चन देखे गए थे लेटेस्ट। यहाँ पे बेसिकली आपको ये पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल 10, क्योंकि मनी बिल्स जो डिफाइन किया गया है वो आर्टिकल 110 पे आपको डिफाइन किया गया है, और जो फाइनेंशियल बिल डिफाइन किया गया है 117 आर्टिकल में आपको डिफाइन किया गया है। तो बेसिकली आपको इसी के बारे में आपको पढ़ना है। और यहाँ पे अगर बात करें तो एक प्रकार से आप यही समझिए कि मनी बिल्स जो होता है वो फाइनेंशियल बिल के अंडर में आता है, यानी कि एवरी मनी बिल्स इज अ फाइनेंशियल बिल, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स इज नॉट अ मनी बिल। आप समझ सकते हैं कि सारे मनी बिल्स फाइनेंशियल बिल हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल बिल होते हैं मनी बिल्स नहीं हो सकते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 110 पार्ट 1 में के अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैटर्स जो आ जाते हैं वो फाइनेंशियल बिल में आते हैं। यहाँ पे ओनली आर्टिकल 110 में आपको जो मैटर्स हैं वही आपको मनी बिल में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 110 में डिफाइन किया गया है मनी बिल्स, 170 में फाइनेंशियल बिल डिफाइन किया गया है। ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखते हैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि यहाँ पे स्पीकर्स के क्लेरिफिकेशन सर्टिफिकेशन क्या होते हैं, स्पीकर का रोल क्या होता है मनी बिल फाइनेंशियल बिल में, प्रेसिडेंट का क्या रोल होता है, राज्यसभा का पावर्स क्या क्या होते हैं इसमें, या लोकसभा का पावर्स क्या क्या होते हैं, या 14 डे रूल्स क्या हैं इसमें। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे आपको बता दूं तो मनी बिल्स कंटेन्स ओनली प्रोविजन डीलिंग विथ मैटर्स स्पेसिफाइड इन 110 और मैटर्स इंसिडेंटल टू दोज मैटर्स। तो आपको यहाँ बता दूं कि यहाँ पे एक टर्म है ओनली, ये आपको ध्यान रखना है कि ओनली 110 पार्ट 1 में जो, या 100 आर्टिकल 110 में जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं मनी बिल से सिर्फ उन्हीं से डील करता है, उन्हीं में आपको उस मनी बिल जो है उसी से डील करता है। मनी बिल उसी में आपको डिफाइन किया गया है, सिर्फ वही मैटर ओनली आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा मैसेज, जैसे यहाँ पे कुछ इफ मनी बिल कंटेन्स आर्टिकल 110 फाइनेंशियल मैटर्स, जो भी प्रोविजंस आर्टिकल 110 में दिए गए हैं वो मैटर्स, इसके अलावा अनरिलेटेड सबटेंटिव मैटर्स, कुछ एक्स्ट्रा मैटर्स अगर आपका इंक्लूड करता है तो वो आपका मनी बिल नहीं होगा, तो वो फाइनेंशियल बिल में आ जाता है। अब मनी बिल्स अगर बता दूं कि आर्टिकल 110 के में आपको प्रोविजन दिया गया है, मनी बिल्स डील्स विद टैक्सेशन। टैक्सेशन में जैसे आपका इम्पोजिंग ऑफ टैक्सेस, टैक्स को लगाना, एबोल्यूशन ऑफ टैक्सेस, टैक्स को हटाना, री इमिशन ऑफ टैक्सेस यानी कि टैक्स में छूट छोड़ देना, अल्टरेशन ऑफ टैक्सेस और रेगुलेशन ऑफ टैक्सेस, ये सारी चीजें, और गवर्नमेंट बोरोइंग गारंटीज एंड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे जो गिवन है ये आपका मनी बिल के कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे तो कुछ चीजें ऐसी है, तो व्हाट डज नॉट ऑटोमेटिकली मेक अ बिल अ मनी बिल। जरूर देखिए, जरूर नहीं सारे बिल्स मनी बिल्स हो, ये अब यहाँ ये तो नहीं है। तो यहाँ पे कौन कौन से बिल मनी बिल नहीं है, जैसे यहाँ पे फाइन, फाइन और पेनाल्टी। फाइन और पेनल्टी एक पनिशमेंट देने के लिए ये आपको लगाया जाता है, तो यहाँ पे आप देख सकते कि ये मनी बिल्स नहीं है। अ बिल इज नॉट अ मनी बिल merely because it imposes a fine or other pecuniary penalties। तो ये आपको बता दूं ये पनिशमेंट के लिए लगाया जाता है, ये कोई बिल यहाँ पे इसके लिए नहीं पास किया जाता है, ये एक रूल है वो जो पनिशमेंट के लिए लगाना है। ठीक उसी टाइप से जो छोटे मोटे टैक्सेस हैं, और जैसे लाइसेंस और सर्विसेज फीस, जो आपके अलग अलग तरीके से फीस लगते हैं, कोई भी आप अगर काम करा रहे हैं, जैसे लाइसेंस बनवा रहे हैं या कोई सर्विस के गवर्नमेंट का, तो उसका फीस है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, तो ये सभी आपका यहाँ पे मनी बिल के अंडर में ये नहीं आता। तो यहाँ पे आपको मनी बिल से एक प्रकार समझ लीजिए, इसमें पैसा डायरेक्टली आपका इन्वॉल्व है, पैसा यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली नाम से ही पता चल रहा है मनी बिल से, तो पैसा यहाँ पे डायरेक्टली इन्वॉल्व है।
फाइनेंशियल में पैसा यहाँ पे डायरेक्टली भी इन्वॉल्व है और इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व है। तो local taxes imposed by local authority or local purposes does not automatically make it a money bill। तो जो लोकल टैक्सेस होते हैं वो सब ऑटोमेटिक ये आपका मनी बिल्स, सारे मतलब टैक्सेस मनी बिल्स के अंडर में नहीं आते। अब यहाँ पे आपको बता दूं कि मनी बिल्स को डिफाइन कैसे करना है। तो आपको बता दूं कि ये आर्टिकल्स आपको याद करना है। जैसे आर्टिकल 110 पार्ट 2 में आपको ये सारी प्रोविजंस दिए गए हैं जो बताया गया। ठीक उसी टाइप से आर्टिकल 110 पार्ट 3-4 में आपको दिया गया है कि मनी बिल को जो डिसाइड करता है वो आपका यहाँ पे लोकसभा इसकी स्पीकर इसको सर्टिफाइड करता है, तभी ये आगे आपको प्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है राज्यसभा, और यानी कि यहाँ पे इसको सर्टिफिकेट देता है, सर्टिफाई करता है वो लोकसभा स्पीकर। तो वही डिसाइड करता है मनी बिल को कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, ये सिर्फ आपका लोकसभा स्पीकर डिसाइड करता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर पॉइंट आपको ध्यान रखना है। If a question arises whether a bill is a money bill, the speaker of Lok Sabha decision is final। तो आपको बताया गया यही डिसीजन इसका लोकसभा स्पीकर का फाइनल होता है। स्पीकर सर्टिफिकेट अ मनी बिल carries the speaker certification were transmitted to राज्यसभा। उसके बाद यहाँ पे आपको जब इसको ट्रांसफर करना है तब स्पीकर का सर्टिफिकेट इसको चाहिए होता है राज्यसभा, या अगर प्रेसिडेंट के पास प्रेजेंट करना होता है उससे पहले यहाँ पे स्पीकर का सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। अब यहाँ पे आपको बता मनी बिल्स, तो स्टेप 1 जो मनी बिल का पास करने का ये प्रोसेस होता है सर्टिफाई करने का, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन लोकसभा। सबसे पॉइंट ये पॉइंट आप ध्यान रखते हैं कि मनी बिल्स जो है वो लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जाता है, कर सकते हो। प्रेसिडेंट, तो इसके आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन यहाँ पे जरूरी होता है। तो लोकसभा इंट्रोडक्शन ऑफ मनी बिल, इसमें आपको लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट्स, पहले लोकसभा में इसको पेश किया जाता है, उसके बाद प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन इसमें चाहिए होता है, और सिर्फ यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ही चाहिए होता है, बाकी सर्टिफिकेशन यहाँ पे लोकसभा स्पीकर का होता है। आफ्टर लोकसभा पासेस इट, द बिल गोज टू राज्यसभा फॉर रिकमेंडेशन। यहाँ पे राज्यसभा जब इसको लोकसभा पास कर देता है तो यहाँ पे आपको लोकसभा में लोकसभा स्पीकर इसको सर्टिफाई करता है, लोकसभा में बिल पास हो जाता है, तब यहाँ पे ये राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा सिर्फ इसमें रिकमेंडेशन दे सकता है, बाकी कुछ भी यहाँ पे प्रोविजन नहीं कर सकता। राज्यसभा इसमें सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है और इसमें कोई भी चेंजेस या सर्टिफिकेशन नहीं दे सकता। और जो भी यहाँ पे राज्यसभा में प्रोसेस होता है वो 14 डे के अंदर होता है। अगर 14 डे के अंदर ये नहीं किया हुआ तो ये ऑटोमेटिक ये पास हो जाता है, या इसको रिजेक्ट या लोकसभा में आ जाता है, और पास होने के बाद इसको रिजेक्ट या कैंसिल करने का काम ये लोकसभा में ही होता है। अब पॉइंट जो है राज्यसभा ऑन द मनी बिल, यहाँ पे राज्यसभा को लिमिटेड रोल, बहुत ही लिमिटेड रोल है, जैसा कि बताया गया राज्यसभा इसमें सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है। तो राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल, इसके अलावा राज्यसभा कैन नॉट अमेंड इट डायरेक्टली, डायरेक्टली इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता राज्यसभा के द्वारा। इट में ओनली मेक रिकमेंडेशन, जैसे बताया गया सिर्फ रिकमेंडेशन दे सकता है, जो भी सुझाव दे सकता है सिर्फ मात्र इसमें। और लोकसभा लोकसभा में एक्सेप्ट और रिजेक्ट दोज रिकमेंडेशन, तो जो भी रिकमेंडेशन अभी आपको जो बताया गया कि जो भी रिकमेंडेशन देता है उसको लोकसभा, यहाँ पे लोकसभा जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है या उसको रिजेक्ट भी कर सकता है। और यहाँ पे राज्यसभा जो है इसको 14 दिन के अंदर ये बिल को रिटर्न करना पड़ता है। अगर यह रिटर्न नहीं हुआ तो यह दोनों हाउस के द्वारा पास मान लिया जाता है। अगर 14 दिन अंदर नहीं ये रिटर्न हुआ तो ये लोकसभा में पास कर दिया जाता है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपको कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता, यानी कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा का कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता।
ये सिर्फ यहाँ पे लोकसभा का पावर ज्यादा होता है मनी बिल्स में, और राज्यसभा शेयर का रोल यही होता है राज्यसभा का, सिर्फ उसको रिकमेंड कर सकता है मनी बिल्स में। और so therefore disagreement between the houses is not resolved through a joint sitting। तो यहाँ पे अब आपको बताऊं फाइनेंशियल बिल क्या होता है। फाइनेंशियल बिल मनी बिल से अलग है। यहाँ पे आपको राज्यसभा का भी यहाँ पे रोल होता है। और कैटेगरी 1 आर्टिकल 171 पार्ट 1 आर्टिकल 117 117 पार्ट 1 कंटेन्स वन और मोर आर्टिकल 110 मैटर्स। इसमें आर्टिकल, इसमें जो आपका प्रोविजंस दिए गए हैं वो आर्टिकल 110 और इसके अलावा एक्स्ट्रा मैटर्स भी दिए गए हैं 117 में, यानी कि आर्टिकल 110 इसके अलावा एक्स्ट्रा मैटर भी इंक्लूड करता है फाइनेंशियल बिल में। तो जो मैटर्स दिए गए हैं आर्टिकल 110 का वो 117 में पूरा दिया गया है, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा भी दिया गया है। इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा प्रेसिडेंट। आप यहाँ देखिए वहां पे राज्यसभा का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होता था, यहाँ पे आपका प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होता है। राज्यसभा है फुल लेजिस्लेटिव पावर, यहाँ पे सारा पावर, यहाँ पे पूरा लेजिस्लेटिव पावर जो दिया गया है वो राज्यसभा को दिया गया है ये फाइनेंशियल बिल में। दूसरा कैटेगरी देखा जाए तो आर्टिकल 117 पार्ट 10 ये एन ऑर्डिनरी टाइप बिल विच an ordinary type bill which if enacted and brought into operation would involve expenditure for the consolidated fund of India. It may originate in either house subject to constitutional requirement of president recommendation। तो यहाँ पे बेसिकली आप यही समझ लीजिए कि ये बिल जो होता है यहाँ पे आर्टिकल 117 पार्ट 3 के ये इसमें प्रोविजंस आपको दिए गए हैं कि ये बिल आपको यहाँ पे प्रेसिडेंट द्वारा यहाँ पे प्रेसिडेंट्स का रिकमेंडेशन लेना पड़ता है इस बिल में, वो आपको आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग आइदर हाउसेस में यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन पहले आइदर हाउसेस में इसको रिकमेंडेशन लेकर के बाद यहाँ पे पेश किया जाता है। और यहाँ पे अब यहाँ पे एक डिफरेंसेस देखा जाए तो अगर मनी बिल्स और शॉर्ट रिवीजन के तौर पे तो कंपैरिजन अगर मनी बिल्स और फाइनेंशियल बिल का देखा जाए तो सबसे पहले यहाँ पे आर्टिकल्स, तो मनी बिल्स आता है वो आर्टिकल 110 में आता है। फाइनेंशियल बिल दो कैटेगरीज में होता है जो कि आपको बताया गया, वो फाइनेंशियल बिल 117 में होता है और फाइनेंशियल बिल सेकंड वो 117 पार्ट 3 ये पार्ट 1 में होता है। इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, ये दोनों हाउस में। और यहाँ पे प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन रिक्वायर्ड होता है, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड होता है। यहाँ पे रिक्वायर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड, यहाँ पे आपको जरूरी होता है रिक्वायरमेंट। और यहाँ पर भी आपका रिक्वायर्ड होता है। और यहाँ पे स्पीकर मनी बिल सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे होता है यस और यहाँ पे नो। यहाँ पे स्पीकर का कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मनी बिल्स में होता है। राज्यसभा सिर्फ इसको रिकमेंड करता है मनी बिल्स को, लेकिन यहाँ पे फुल रोल लेजिस्लेटिव दोनों में मनी बिल्स पार्ट 1 पार्ट 2 में होता है। 14 डे रूल यहाँ पे आपको मनी बिल्स में होता है, लेकिन यहाँ पे फाइनेंशियल बिल में कोई 14 डे रूल नहीं अप्लाई होता। और ज्वाइंट सिटिंग, यहाँ पे कोई भी ज्वाइंट सिटिंग नहीं होता मनी बिल में। फाइनेंशियल बिल में ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे पॉसिबल है। कैन राज्यसभा रिजेक्ट, इसको नहीं रिजेक्ट कर सकता मनी बिल को, लेकिन फाइनेंशियल बिल और इसको रिजेक्ट करता था। ये सारे क्वेश्चंस के पॉइंट्स आप में इसमें बन गए हैं। ये आपको टेबल आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। अब मनी बिल की अगर देखा जाए, मनी बिल्स आर्टिकल 110 में, सो आपको इंपॉर्टेंट चीजें अगर बताया जाए, मनी बिल्स जो होता है आर्टिकल 110 और यहाँ पे ओनली स्पेसिफाइड फाइनेंशियल मैटर्स हैं। लोकसभा यहाँ पे डोमिनेंट है, यानी कि मेजर रोल प्ले करता है। राज्यसभा यहाँ पे रिकमेंड सिर्फ कर सकता है, बाकी सारी चीजें लोकसभा करता है। फाइनेंशियल बिल कैटेगरी 1 में आपको आर्टिकल 117 1 के थ्रू
और आर्टिकल 110 प्लस एक्स्ट्रा मैटर्स इसमें इंक्लूड है। और लोकसभा इंट्रोडक्शन, फाइनेंशियल बिल यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं, दोनों आप देख लीजिए। लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, राज्यसभा में फुल लेजिस्लेटिव रोल इसका होता है। आर्टिकल 117 पार्ट 3 ये फाइनेंशियल बिल का सेकंड कैटेगरी है। और इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फॉर कंसोलिडेटेड फंड का जो एक्सपेंडिचर है वो सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। दोनों हाउस में पेश किया जाता है। यहाँ पर राज्यसभा का फुल लेजिस्लेटिव रोल है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स आप देखेंगे पास्ट ईयर में बहुत सारे इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल गए हैं पॉलिटी से। हालांकि इसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे मनी बिल कल इंट्रोड्यूस इन राज्यसभा, अब ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि अभी आपने वीडियो वो सारा लेक्चर्स आप देख चुके हैं। तो क्या मनी बिल कैन इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा, हालांकि आंसर यहाँ पे लिखा गया है। तो इसके अलावा कुछ इसका आप रीजन यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो मनी बिल्स क्या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इसका आंसर है नहीं, सिर्फ रिकमेंडेशन मिलता है, बाकी लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो इसका रीजन आप, मैं सारे का नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। राज्यसभा, हालांकि इसका आंसर तो दिया गया है, राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ मनी बिल, ये भी गलत है। स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाइज मनी बिल सही है। राज्यसभा गेट्स 14 डे फॉर अ मनी बिल, ये भी सही है। एवरी बिल डीलिंग विद टैक्सेशन इज ए मनी बिल, ये भी फॉल्स है। फाइनेंशियल बिल एंड मनी बिल आर एग्जैक्टली द सेम, ये भी फॉल्स ही है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बोलिए। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। यूपीएससी के लिए जो भी सपोर्टिव वीडियो आपको इस चैनल मिलता रहता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।